students, welcome to Shell Public School. I hope you all are fine and taking care of yourselves. So, today our topic is continuing of basic accounting concept. हमने इसके पहले वाले वीडियो में basic accounting concept के कुछ topics discuss कर लिए थे. अब हम इसके आगे के topics discuss कर रहे हैं. Okay? So, first point is dual aspect concept. Dual aspect concept क्या होता है? The definition to this is the principle states that, ये principle क्या बताता है? That every transaction has two aspect. हर transaction जो कर रहे हैं उसके दो aspect होते हैं. कौन कौन से? Debit and credit. जैसे कि for example A sold to B goods worth ₹5,000 for cash. तो इस केस में अगर goods खरीदे हैं और कैश पे खरीदे हैं तो क्या होगा? टू एस्पेक्ट होंगे, एक तो रिसीविंग कैश हुआ और एक आउटगोइंग गुड्स हुआ. ठीक है, तो क्या हुआ? दो हुआ. एक तो हमने पैसा रिसीव किया और हमारे पास से सामान बाहर गया. तो क्या है ये? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है. ओके, आप सबको आई होप समझ में आ गया होगा. डुअल एस्पेक्ट मतलब दोनों तरफ से डेबिट भी होगा, क्रेडिट भी होगा. जो भी ट्रांजैक्शन है उसके दो असर होंगे उस पर. ठीक है. Now next is objectivity concept. Okay, principle of objectivity concept क्या है? This principle underlines that every accounting record must compulsorily be verified or authorized by document. इस concept का क्या कहना है कि हर एक transaction, हर एक जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड, उसको कंपल्सरीली एक अथोराइज्ड डॉक्यूमेंट से क्रॉस चेक करना चाहिए कि ये करेक्टली डन है या नहीं है, कुछ गलतियां तो नहीं है इसमें. तो ये सारी चीजें करना बहुत इम्पोर्टेंट है. ये हमारा ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट बताता है. ठीक है, कि हमें हमेशा इसको क्रॉस चेक करना है, इसका ऑथेंटिसिटी कि ये सही है या कुछ गलतियां हो गई है वो भी चेक करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट. This principle states that when we should assume revenue to have been earned, it will enable us to identify the period for which the revenue has been earned. अब revenue recognition में ये बोला है कि आप उसको revenue कब मानोगे. ठीक है, आपका इनकम है वो, ये आप कब मानोगे. इसके 3 टाइप है. ठीक है, पहला टाइप है सेल्स बेसिस. ठीक है, सेल्स बेसिस पे क्या है? A sale is to be complete when the title of goods passes to the buyer and in exchange payment is received or promise to make payment is received. कब हम सेल मानेंगे उसको? जब टाइटल मेरे से किसी और तक चला गया है और इन रिटर्न या तो मुझे पैसा मिला या तो उसने प्रॉमिस किया कि मैं आपको 2 दिन बाद पैसा दे दूंगा. अगर ये हुआ है तो इस केस में क्या बोला जाएगा कि सेल हो गया है. ठीक है, अदरवाइज नहीं माना जाएगा. नेक्स्ट है कैश बेसिस. कैश बेसिस मतलब अंडर कैश बेसिस रेवेन्यू इज डीम्ड टू हैव बीन अर्न्ड व्हेन एक्चुअल पेमेंट इज रिसीव्ड. कैश बेसिस पे कब बोला जाता है? जब हमको एक्चुअली पैसा मिला है तभी हम उसको मानेंगे कि हमारा पेमेंट डन हुआ है, नहीं तो हम उसको नहीं मानेंगे, उधार वाली चीजों को नहीं मानेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है प्रोडक्शन बेसिस. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल revenue is deemed to have been realized for the part of work which has been completed. This is applicable in case of multi-story building construction by contractors. Production basis पे क्या होता है? जैसे बिल्डिंग्स बनती है. ठीक है, अगर वो कंप्लीट हो गई तो ही हम उसको रेवेन्यू मानेंगे. अगर वो कंप्लीट नहीं हुई, अधूरी रह गई, तो कैसे मानेंगे? इसलिए उन्होंने ये 3 प्रिंसिपल्स इसमें डिवाइड कर दिए. किस बेसिस पे करेंगे? किसमें? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट. ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इनकम कैन बी डिटरमाइंड बाय मैचिंग द रेवेन्यू ऑफ बिजनेस विद इट्स कॉस्ट. मतलब बिजनेस का क्या रेवेन्यू है. ठीक है, जैसे कि मेरा बिजनेस है, मेरा रेवेन्यू हो रहा है 6 लाख का. ठीक है, और मुझे कॉस्ट उसकी पड़ती है 5 लाख की. इस केस में क्या हुआ? 1 लाख का मुझे प्रॉफिट हुआ. तो उनका कहना है कि मैच करना जरूरी है. अगर मुझे 6 लाख का हो रहा है, मेरा जो भी बिजनेस का मतलब प्राइस मुझे मिलता है वो, और जो कॉस्ट है वो मेरी जा रही है 7-8 लाख पे, तो क्या मतलब? इसलिए क्या बोला गया कि दोनों को मैच करो, कि हमारा
जो रेवेन्यू है वो बिजनेस के कॉस्ट के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, ये क्या हो गया हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसके बाद है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन और फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन अकाउंटिंग। उनका क्या कहना है कि जितने भी फैक्ट्स हैं, जो भी सच्चाई, जो भी हमारे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चीजें हैं, वो सारी की सारी आपको डिस्क्लोज करनी है। अगर आपको डिस्क्लोज नहीं करोगे तो हमारे जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है वो सबको समझ में नहीं आएगा कि ये जो कंपनी है, ये जो बिजनेस है वो कैसा चल रहा है, रेवेन्यू कैसा है, इनके ऊपर लाइबिलिटीज कितनी है, कितने एसेट्स है, वो सब नहीं देख पाएंगे अगर पूरा डिस्क्लोजर नहीं हुआ तो। ठीक है, इसलिए क्या बोला गया? फुल डिस्क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। नाउ कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट मतलब consistency is a fundamental convention or modifying principle of accounting। ठीक है, the principle believes that, क्या बोलता है ये प्रिंसिपल? accounting policies are consistent from one period to another। मतलब आपने जो पॉलिसीज बनाई है, आपकी जो मतलब जो भी आपने, जैसे हम कौन सा फाइनेंशियल ईयर लेंगे, अकाउंटिंग ईयर लेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से हम वैल्यूएशन करेंगे, वो सारी चीजें जो मैं इस साल चला रही हूँ वो मैं कंसिस्टेंटली हर साल वैसे ही चलाऊंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कंसिस्टेंट प्रिंसिपल, जिसमें ये बोला गया है कि जो भी मैं अभी अपना रही हूँ वो कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मतलब दिस प्रिंसिपल बिलीव्स इन प्लेइंग सेफ आइडिया। ये प्रिंसिपल क्या बिलीव करता है कि हम सेफ प्ले करें। ठीक है, कैसे? अकॉर्डिंग टू दिस द अकाउंटिंग पॉलिसी शुड टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट नॉट ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। मतलब उन्होंने बोला कि सिर्फ मतलब जो लॉसेस हैं आप उनको भी गिनो, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में आप देखोगे कि हाँ इतना प्रॉफिट हो गया, बहुत खुश हो गए, हमने लॉस का देखा ही नहीं। ठीक है, और हमें लॉस हो रहा है तो उसको कैसे हम कम कर सकते हैं? तो हम हर साल कुछ चीजें जमा करके रख सकते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट कर सकते हैं कि हमने किसी को उधार पे दिया, वो नहीं चुका पाया, तो हम कैसे, लॉस तो बेयर नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हर साल के प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के रख लेंगे और अगर लॉस होता है तो उस समय हम उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा हमारा कंजर्वेटिज्म होगा। मतलब क्या होगा, अगर कुछ लॉस भी होता है तो हम उसको बेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। क्या होता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट मटेरियल इंफॉर्मेशन आर एग्जिबिट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट taking into consideration the prescribed objects so that the parties concerned may know accurate and adequate information about the business immediately from accounting। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या बोला कि आपको सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एग्जिबिट करनी है, दिखानी है, ताकि सबको पता रहे कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ठीक है, आई होप आप सबको बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। मैं आपको ये जो सारे टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ वो आप इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बुक में से रीड आउट करें, अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि अब आप 11th स्टैंडर्ड में आ गए हैं। हर चीज अगर मैंने वो एक्सप्लेन की है, उसके अलावा भी बुक में बहुत सारी चीजें इन डेप्थ दी हुई है या फिर छोटे छोटे टॉपिक्स कुछ दिए हुए हैं, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक और उसको रीड कीजिए और अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ पर आपको पूरी की पूरी बुक रीड आउट करनी है। जो भी आपको सिलेबस मिलेगा आपको सारे एक एक छोटे से छोटा टॉपिक भी रीड करना है। क्वेश्चन पूरे बुक मतलब जो सिलेबस है उन चैप्टर्स में से कहीं से भी पूछ लिया जा सकता है। ओके, तो अपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।